हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स ब्रेन। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। पहले हम क्लासिकल मैकेनिक्स पे कुछ टॉपिक्स पढ़ लेते हैं, जैसे काइनेमेटिक्स, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन एटसेट्रा। पहले हम टॉपिक वाइज स्टडी करेंगे। टॉपिक कंप्लीट होते ही क्वेश्चन आंसर करेंगे प्रीवियस ईयर जेम्स स्टीफर के। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। सबसे पहले क्लासिकल मैकेनिक्स को हम टॉपिक वाइज करेंगे क्योंकि इसमें काफ़ी सारे टॉपिक हैं। पहले हम काइनेमेटिक्स उठा लेते हैं। काइनेमेटिक्स पहले टॉपिक करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस ईयर जेम्स स्टीफर में जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हम उठाते हैं काइनेमेटिक्स। स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है काइनेमेटिक्स। ठीक है, काइनेमेटिक्स। इसके अंदर हम सबसे पहले फॉर्मूलाज लिखवाएंगे आपको, उसके बाद आपको काम करना है। सबसे पहले आपको पता होगा नॉर्मल स्पीड का फॉर्मूला है। स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है v=ds/dt। ये जो फॉर्मूला होता है काइनेमेटिक्स के अंदर स्पीड का, ये हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए होता है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस। उसके बाद वेलोसिटी का फॉर्मूला, कांस्टेंट वेलोसिटी ऐसे निकलती है। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी निकालनी है तो ये फॉर्मूला लगेगा, और अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा, स्पीड। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे वेलोसिटी की। वेलोसिटी में क्या होता है? वेलोसिटी के अंदर अब हमारे पास एक तो आता है लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी का क्या होगा? v=ds वेक्टर। इसमें वेक्टर आ जाएगा, उसमें वेक्टर नहीं था। स्पीड और वेलोसिटी में यही डिफरेंस है। तो ये वैसे ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई। और अगर हम बात करें कांस्टेंट वेलोसिटी की, तो कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी ये। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। उसके बाद या फिर हम इसको लिख सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो किसके इक्वल है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, मतलब अगर आपको एक्स डायरेक्शन में निकालना है तो आप ऐसे निकालोगे, और वाई डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी निकालनी है तो डी वाई डिस्टेंस अपॉन में डी टी टाइम, और ऐसे ही किस में हो जाएगी? जेड में, डी जेड अपॉन डी टी। इज इट क्लियर? तो इतना आप सभी को क्लियर है। हमने क्लासिकल मैकेनिक्स स्टार्ट किया। काइनेमेटिक्स के अंदर स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गई। अब हम पढ़ेंगे एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। ओमेगा आपको पता होगा। ओमेगा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। क्या होता है ये? एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा =d थीटा/dt के इक्वल होता है। ये क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। यहाँ पे थीटा क्या होता है? थीटा जो होता है वो होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रोटेशन में बात कर रहे हैं ना हम, इसलिए। उसके बाद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गए, यानी कि अगर आपको कांस्टेंट वेलोसिटी निकालनी है तो इंस्टेंटेनियस थी, कांस्टेंट के लिए क्या करोगे? वैसे ही थीटा/टी। उसके बाद ओमेगा आपको पता है क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्योंकि है तो सारी चीज़ एक ही, इसमें डायरेक्शन नहीं होती स्पीड में, इसमें डायरेक्शन होती है, और ये रोटेशन में काम आता है। तो तीनों वेलोसिटी आपको एकदम क्लियर है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। ठीक है, एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन आपको पता होगा क्या? वेलोसिटी निकाले डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? dv/dt। तो एक्सेलरेशन =dv/dt। उसके बाद ये तो वही इंस्टेंटेनियस हो गया भाई, dv/dt इंस्टेंटेनियस होगा। अगर आपको कांस्टेंट निकालना हो तो v/t। ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन, एक चीज़ याद रखना, अगर आपको एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोला जाए तो आप क्या करोगे? इसको डिनोट ऐसे करेंगे, v फाइनल। देखो ऊपर क्या होता है? dv, यानी कि वेलोसिटी का डिफरेंस। तो फाइनल में से आप इनिशियल वाली वेलोसिटी को माइनस करोगे, अपॉन में उनके बीच जो टाइम का डिफरेंस है वो लिखोगे। ये आपका हो गया एवरेज एक्सेलरेशन। और डेल्टा टी टाइम इंटरवल है। ठीक है, ये आपका थ्योरी पार्ट है इसके अंदर। उसके बाद हम थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं, फिर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। टॉपिक वाइज चलेंगे ताकि आपको क्लियरली समझ आए। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लेते हैं इसके ऊपर। तो फिर हमने इतना पढ़ लिया, अब एक बार आप रीड कर लेना इसको। काइनेमेटिक्स में हमने पढ़ा स्पीड, उसके बाद वेलोसिटी नॉर्मल है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, वेलोसिटी भी नॉर्मल है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट पढ़ा हमने। उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी पढ़ा। एंगुलर वेलोसिटी पढ़ने के बाद हमने एक्सेलरेशन पढ़ा, एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ा, और एवरेज एक्सेलरेशन पढ़ा। a=v फाइनल - v इनिशियल अपॉन में t। ये हो गया। अब उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना।
अब जैसे कि आपको ये क्वेश्चन बोल दिया करने को, पहले आप वीडियो को रोको और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ये इसके ऑप्शंस हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्या है कि द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। एक पार्टिकल है जो रेस्ट से चल रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट वेरीज विद टाइम, टाइम के साथ वेरी होगा क्योंकि एक्सेलरेशन है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रिलेशन, ये इस रिलेशन के साथ ये वेरी हो रहा है, ठीक है, टाइम के साथ। तो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी विल बी, तो डिस्प्लेसमेंट आपको बताना है इसका, ठीक है। सबसे पहले आप कैसे करोगे, देखो कुछ नहीं करना, आपको जो गिवन चीज़ होती है ना पहले वो लिख लिया करो। आपको ए दे रखा है माइनस एस डब्ल्यू का स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ठीक है, क्लियर। अब बोला गया है पहले तो रेस्ट पे है, मतलब टाइम ज़ीरो, तो इसकी वेलोसिटी भी ज़ीरो, मतलब एक्सेलरेशन किसके इक्वल हो गया, एक्सेलरेशन इसके ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, क्योंकि यहाँ पे तो कोई चेंज ही नहीं आया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, डी वी एक्स अपॉन डी टी, क्योंकि एक ही साइड में जाएगा, मैंने एक्स मान लिया, तो वो किसके इक्वल आया, माइनस एस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, क्लियर। अब उसके बाद देखो, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमको वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए। देखो एक्सेलरेशन दे रखा है, एक्सेलरेशन से मैं वेलोसिटी निकालूँ, वेलोसिटी में से मैं डिस्टेंस निकालूँ, या सॉरी डिस्प्लेसमेंट निकालूँ, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा जो कि मुझे चाहिए। तो हमने एक्सेलरेशन से अब यहाँ से वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। फिर भी हम सॉल्व करके दिखा देते हैं। जब 0 से v तक वेलोसिटी जाएगी और डी वी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन बाहर 0 से t एस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी इंटू में डी टी, क्लियर। अब करना होगा आपको इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगा माइनस एस ओमेगा स्क्वायर बाहर कांस्टेंट, साइन का क्या हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन में एंगल का डिवाइड 0 से t। उसके बाद वी एक्स आ जाएगा हमारे पास, एस ओमेगा यहाँ से कॉमन लेते हैं, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, उसके बाद ये आ जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस 1, क्योंकि 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके। उसके बाद यहाँ से मेरा वी एक्स क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी होता है। उसके बाद ये कितना दे रखा है, एस ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस 1। तो कुछ नहीं करना, डी टी इधर ले जाना, डी एक्स इधर रखना, इंटीग्रेट करना। आप जब इंटीग्रेशन तो आता ही होगा, +2 में करके आओ, सिंपल एक्स की वैल्यू आपके पास आएगी एस साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी, और ये कौन सा ऑप्शन है, अब फटाक से देखना, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए टिक कर देना, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। कैसे किया ये आपको क्लियर है, एक्स यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकल गया, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था। अब हम आगे चलते हैं। इससे पहले हम एक बार काइनेमेटिक इक्वेशन देख लेते हैं जो आप पहले पढ़ के आए हो, काइनेमेटिक इक्वेशन, ठीक है। काइनेमेटिक इक्वेशन क्या होती है पहले ये देख लो। ये कब यूज़ होती है, ये यूज़ तब होती है जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से पार्टिकल मूव कर रहा हो। पहली इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। दूसरी इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस AT। तीसरी इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखो u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सेलरेशन है, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, t क्या है, टाइम इंटरवल। तीनों इक्वेशन लर्न करना। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेते हैं प्रीवियस ईयर। ये आपका क्वेश्चन है, पहले इसको रीड करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। इसमें क्या है, अ बॉल इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, h हाइट से एक बॉल को छोड़ा मैंने, कैन ओनली अटेन हाइट, इतनी हाइट उसने अटेन की आफ्टर बाउंसिंग ऑफ द फ्लोर। इफ़ द बॉल इज़ ड्रॉप्ड इनिशियली फ्रॉम अ हाइट 1 मीटर, अगर इनिशियली हमने 1 मीटर की हाइट से उसको ड्रॉप करते हैं तो द टाइम टेक टू द कम टू द रेस्ट, उसको रेस्ट में आने में कितना टाइम लगेगा। इसका आंसर सी आएगा ऑप्शन। जेस्ट में भी आया हुआ है, टीफर में भी और जेएनयू में भी। कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, पहले देखो इसमें क्या होता है, पहले डायग्राम बनाते हैं अपन। ये आपकी बॉल है, ठीक है, आपकी बॉल h हाइट पे रखी हुई है, h हाइट पे रखी हुई है। उसके बाद ये बॉल जो होती है वो बाउंस होती है, ठीक है, बाउंस होके नीचे जाती है तो t1। उसके बाद फिर ये ऊपर आ जाती है बाउंस होके। फिर यहाँ पे जब ये गया तो इसने बॉल ने टी कवर डिस्टेंस कवर, टी टाइम कवर किया, और यहाँ पे भी टी टाइम कवर किया। उसके बाद फिर से यहाँ पे टी टाइम, यहाँ पे टी टाइम, मतलब 2t टाइम लगा रही है वो। इसके बाद यहाँ पे g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पे 2t टाइम लग रहा है उसको, ठीक है। उसके बाद यहाँ 2t लग रहा है, और हाइट आपको कह रहा है कि 4/5 बार उसकी हाइट
4/5 h हाइट से छोड़ा तो उसने इतनी हाइट अटेन की, ठीक है। तो अब यहाँ पे इतनी हाइट अटेन की, तो इसके बाद आगे जाएगा तो कितनी करेगा, 16/25, इसका डबल हो जाएगा। ऐसे ही 64/125, ठीक है। हाइट इतनी अटेन करेगा। अरे भाई सिंपल सी बात है, एक बॉल जब बार बार बाउंस होके ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, एक तो वो 2 बार डिस्टेंस कवर करिए, ऊपर जाएगी फिर नीचे जाएगी, 2t आ गया। और उसने बोला है कि हर बाउंसिंग के बाद वो इतनी हाइट कवर कर रही है, तो एक में इतनी, फिर उसके बाद इतनी हाइट करेगी, उसके बाद इतनी हाइट करेगी। क्लियर। अब हम करते हैं क्वेश्चन। वैसे सिंपल सी बात है कि याद रखना कि टी जो होता है वो होता है √2h/g, हमेशा याद रखना ऐसे कॉन्सेप्ट में। पर ये कहाँ से है ये भी बता देते हैं। S = ut + ½ at² होता है, सभी को पता होगा। यहाँ पे S क्या है, डिस्टेंस कितना, हाइट कवर कर रहा है। इनिशियल वेलोसिटी 0 से है, रेस्ट पे से है पहले तो। उसके बाद 1/2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जैसे हमने मान लिया g, ये g है और ये t1 है, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेना, 0 तो है ही। उसके बाद t की वैल्यू तुम्हारी यही आ जाएगी, ये मैंने मान लिया t1, तो मेरा t1 क्या आया, √2h/g। उसके बाद ऐसे t2 t3 निकालेंगे। अब हम निकाल रहे हैं t2 में क्या आएगा, फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला देखो। फॉर्मूला होता है √2h/g। कुछ नहीं करना, आपको h की वैल्यू रख देनी है। पहले h हाइट से थी तो फिर कितनी हो गई थी, 4h/5, तो कुछ नहीं करना। t2 = 2√2 टाइम्स, क्योंकि पहले जो t था वो t नॉर्मल था, उसके बाद वो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, 2 बार उसने डिस्टेंस कवर किया 2t, तो 2 टाइम्स टाइम की वैल्यू 2/g, h की वैल्यू रखो 4h/5। ऐसे ही आप t3 निकाल दो, 2√2/g 16h/25। ऐसे आप कितनी भी निकाल सकते हो, क्योंकि हमें पता नहीं है t कहाँ तक जा रहा है। तो टोटल टाइम क्या होगा, आप सारे टाइम को क्यों ना ऐड कर दो। क्लियर। अब टाइम क्या आ जाएगा, टाइम सीधा मैं √2h/g कॉमन ले रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। फर्स्ट में 1 आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा 2√5 प्लस उसके बाद 2√16/25, ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा सीरीज़ हमारी, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या देखा, यहाँ पे जीपी सीरीज़ बन रही है। क्या बन रही है, जीपी सीरीज़, क्योंकि 2 तो कॉमन निकल आएगा। उसके बाद जीपी बन रही है, और आर जो है, आर कितना है, √4/5 कॉमन रेशियो, जो कि <1 है, ठीक है। तो ऐसे इन्फिनिटी मेरे को पता है क्या होता है, इनफाइनाइट सीरीज़ का सम जीपी का a/1 - r। ए की वैल्यू ये रखो, ए की वैल्यू रखो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √4/√5 - 4 √4। अब मेरे पास इस इनफाइनाइट सीरीज़ की वैल्यू निकल गई है। कुछ नहीं करना, आप टाइम में सीधा पुट कर दो, √2h/g था मेरे पास, बिल्कुल था भाई। उसके बाद 1 प्लस इस वाले जीपी सीरीज़ की निकाली हमने, तो 1 + 2 बाहर कॉमन था, 2√4/√5 - √4। इसको सॉल्व करना, हमारे पास कर ही देते सॉल्व। 2 × 1, हाइट 1 मीटर अगर हम ले लेते हैं, जी की वैल्यू 9.8, इसको सॉल्व करेंगे, इधर जाएगा तो आएगा √5 + √4/√5 - √4, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व करना, तो आपका 8 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा टी। क्लियर है कैसे किया, कुछ नहीं करना, सिंपल क्वेश्चन था। एक बॉल बार बार बाउंस करके ऊपर जाती है नीचे जाती है, पहले ऊपर जाएगी उसके बाद नीचे जाएगी। तो यहाँ पे तो ठीक है, एच हाइट कवर कर ली t1 टाइम पे। जब ये बॉल ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है, मतलब 2t टाइम कवर कर रही है। अब 2t टाइम कवर कर रही है तो यहाँ पे 2 टाइम्स t हो जाएगा, 2t हो जाएगा, और हाइट बोल रहा है 4/5h इतनी हो रही है, उसकी बार बार हाइट कम हो रही है भाई, फिर इतनी होगी, फिर इतनी होगी, फिर इतनी होगी। मेरे को पता है t = √2h/g होता है, t1 यही आ जाएगा, t2 निकल जाएगा, फिर t3 निकल जाएगा, सबको ऐड कर दो, पीछे ये 2 कॉमन लेके जीपी बन रही है। जीपी बन रही है तो इसका फॉर्मूला लगाया मैंने, यहाँ पे t निकाल दिया, इसका सिंपल t निकाल के, और कितना आ जाएगा 8 सेकेंड आंसर। क्लियर है। तो ये JNU लेवल तक का क्वेश्चन था, टिफर जेस्ट लेवल का क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर आया हुआ है, इसको चेक कर लेना तुम। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक उठाते हैं। इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पढ़ने वाला है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यही होता है, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट मान लिया XYZ, यहाँ पे पार्टिकल है, ठीक है, ये X है, ये Y है, ये Z है, ठीक है। कुछ नहीं करना, आपको R लिखना है। R क्या हो जाएगा, XI कैप, YJ कैप, Z के कैप, और ये सब क्या यूनिट वेक्टर, क्या IJ के हमारे क्या यूनिट वेक्टर है। उसके बाद मैग्नीट्यूड 1 होगा, डायरेक्शन कांस्टेंट होगी,
वेलोसिटी सीधा निकल जाएगा। वेलोसिटी इसमें क्या आ जाएगी, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप प्लस वी ज के कैप। क्लियर, ये हमारी वेलोसिटी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में है। ऐसे ही हम एक्सेलरेशन में बात करें तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। क्लियर, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। उसके बाद एक बात याद रखना, कभी कभी एक्सेलरेशन ए एक्स का आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ जाएगा, तो ये भी आप यूज़ में ले लेना। कुछ नहीं करा इसमें, क्या करा मैंने, देखो सुनो पहले, यहाँ पे डी वी एक्स अपॉन डी टी रखा, डी वी वाई अपॉन डी टी रखा, डी वी जेड अपॉन डी टी रखा। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, डी वी अपॉन डी टी होता है। मैंने कुछ नहीं किया, इसको डी वी अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और इसको मैंने लिख दिया डी वी एक्स, और इसको मैंने लिख दिया डी वी एक्स, और यहाँ पे ये आ जाएगा, तो यहाँ से ऐसे एक्सेलरेशन आ जाएगा अपना। उसके बाद ये था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अगर हम बात करें पोलर में, पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर, तो वेलोसिटी क्या होती है, आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप, ये आपकी होती है वेलोसिटी। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में वेलोसिटी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन देखो, इसमें एक और चीज़ याद रखना, अगर आपको बोल दिया जाए ना रेडियल वेलोसिटी, तो ये आपकी रेडियल वेलोसिटी है, वी आर है। अगर बोल दिया जाए ट्रांसवर्सल वेलोसिटी, तो ये आपकी वी थीटा है, और ये वी, ये आर, ये तो भाई यूनिट वेक्टर, इनको हटाओ साइड में, ये वी आर है, ये वी थीटा है। क्लियर। उसके बाद एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट, डिफ्रेंशिएशन है, एक डॉट मतलब एक डी बाई डी टी, डबल डॉट मतलब डी टू बाई डी टी, ठीक है, आर स्क्वायर सॉरी आर कैप, ठीक है, क्योंकि यूनिट वेक्टर लगेगा, प्लस 2 आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट आर थीटा कैप थीटा डबल डॉट, ठीक है। और याद रखना, जैसे इसमें रेडियल वेलोसिटी थी, ऐसे इसमें रेडियल एक्सेलरेशन है, और ये ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन है। तो ये आपका हो गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, और ये हो गया पोलर कोऑर्डिनेट में। उसके बाद ये हाइट का फॉर्मूला है, अगर कोई पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन में जाता है तो वो मैक्सिमम कितनी हाइट कवर करेगा, उसकी रेंज क्या होगी, उसका एंगल कितना बनेगा यहाँ से, ठीक है, अल्फ़ा। तो ये एंगल पता है, एच हाइट पता है, और रेंज पता है। फटाक से फॉर्मूला लर्न कर लेना, डेरिवेशन तो आती नहीं है भाई, हम एग्जाम में बस क्वेश्चन में पुटअप करेंगे। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं प्रीवियस ईयर जैम 2006 का। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ो। अ पार्टिकल मूविंग इन अ प्लेन, एक पार्टिकल प्लेन में मूव कर रहा है इतनी वेलोसिटी से, और उसकी रेडियल वेलोसिटी इतनी है, ठीक है। द टाइम डिपेंडेंस ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी v इज इक्वल टू टी। टाइम डिपेंडेंसी ऐसे हैं, इफ़ द गिवन, अगर आपको ये चीज़ें गिवन है तो आप ट्रेजेक्ट्री बताओ मुझे उसकी। ट्रेजेक्ट्री मतलब क्या होता है, आर और थीटा के बीच में रिलेशन, एट वट टाइम थीटा 4 रेडियन कब होगा, वो टाइम निकालना है, ठीक है। जैम 2006 में आया था, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार और आया था, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, इसी मेथड पे। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, उसके बाद अब सॉल्यूशन देखो। पहले आपको जो दे रखा है वो लिखो, ठीक है। मेरे को वेलोसिटी गिवन है भाई, वेलोसिटी कितनी गिवन है, वेलोसिटी वी रेडियल वेलोसिटी गिवन है, ठीक है। रेडियल वेलोसिटी कितनी गिवन है, 3/4 वी थीटा। अरे भाई, रेडियल और ट्रांसवर्सल में आपको वेलोसिटी का रिलेशन मिल चुका है, ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो और आपको पता है और बता भी दिया कि जो आपकी वेलोसिटी है, वो किसके इक्वल होती है, एक तो रेडियल वेलोसिटी के आर डॉट, और ट्रांसवर्सल वेलोसिटी पे। क्लियर। आपको वी आर इतना दे रखा है, कुछ नहीं करना, और मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है आपको, 5t, रिलेशन दे ही रखा है। उसके बाद आप इसकी जगह डी आर बाई डी टी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 3/4 वी थीटा। वी थीटा का क्या मतलब हुआ, आर डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक है। आर थीटा डॉट मैंने बताया था भाई, ट्रांसवर्सल वेलोसिटी आगे, थोड़ी सी आगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप इसको डी यहाँ पे इधर उधर करके और इंटीग्रेट कर दो, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, पाथ चाहिए कि कैसे ट्रैवल कर रहा है ये। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग आर इक्वल्स टू 3/4 थीटा, बोले तो आर इक्वल्स टू ई की पावर में चला जाएगा, इधर लॉग है तो ई की पावर 3/4 थीटा। ये आपका क्या आ गया, पाथ आ गया। अब बोल रहा है सेकंड पार्ट में, अगर थीटा मेरा 4 डिग्री हो जाए तो मेरे को टाइम बता दो। जब मेरे को पता है ये मेरे पास 5t है, अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्क्वायर कॉफिशिएंट क्या है, रेडियल और ट्रांसवर्सल, उनका स्क्वायर कर दो 5t। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आएगा, सॉल्व करके देखना।
कुछ नहीं करना भाई, वी आर है ना, कितना दे रखा है 3/4 वी थीटा, यहाँ पे 3/4 वी थीटा रखना, वी थीटा है ही, उसके बाद वी थीटा एक ही चीज़ में आ जाएगा, ये वी थीटा कितना आ जाएगा 40, ठीक है। जब वी थीटा मेरा 40 आ चुका है तो आपको वी थीटा क्या पता है, आर थीटा डॉट इज इक्वल टू 40। इसको करना क्या, सॉल्व भी हम करा ही देते हैं। देखो इतना आ गया, आर थीटा डॉट इज इक्वल टू 40। उसके बाद हमारे पास आर की वैल्यू क्या है, ई की पावर 3 थीटा अपॉन 4, यहाँ पे डी थीटा इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन 40 डी टी। उसके बाद इसको सॉल्व करना है, क्या करना है, ई की पावर का कर लेना, 4/3 आगे आ जाएगा, ई की पावर 3/4, लिमिट लगा दो 0 से थीटा इज इक्वल टू में 4t² अपॉन 2, लिमिट लग जाएगी 0 से t, ठीक है। जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दो दोनों साइड। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, ई की पावर 3/4 थीटा -1 इक्वल टू 3/2 t²। अगर थीटा 4 रेडियन है, 4 रख दो यहाँ पे, 4 से 4 कैंसिल, मेरे पास क्या आएगा, ई की पावर 3 -1 इक्वल टू में 3/2 t², यानी कि मेरे पास t की वैल्यू आ गई √19 इंटू में 2 अपॉन में 3। तो यहाँ पे t कितना आ जाएगा 3.56 सेकेंड्स, ये हमारा आ गया टाइम, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्लियर है अच्छे से। उसके बाद हम एक रिलेशन पढ़ रहे हैं जो कार्टेशियन और पोलर को जोड़ेगा, सी एंड पी को जोड़ेगा। कैसे, मेरे को याद रखना है वी एक्स किसके इक्वल होता है, वी आर कॉस थीटा, कार्टेशियन है वी एक्स और वी आर पोलर में है, माइनस वी थीटा साइन थीटा, क्लियर। वी एक्स इसके इक्वल होता है और वी वाई किसके इक्वल होता है, वी आर साइन थीटा प्लस वी थीटा कॉस थीटा, क्लियर। ये क्या, कार्टेशियन से हम पोलर से हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, क्लियर। उसके बाद ऐसे ही हम कार्टेशियन से पोलर कोऑर्डिनेट निकालेंगे, वी एक्स कॉस थीटा प्लस वी वाई साइन थीटा, और अगर आपको वी थीटा निकालना हो तो माइनस वी एक्स साइन थीटा प्लस वी वाई कॉस थीटा, क्लियर है। तो ये चारों जो वेलोसिटी है इनका फॉर्मूला आपको लर्न करना है। रिलेशन है, कार्टेशियन से पोलर में जा सकते हैं और पोलर से कार्टेशियन में जा सकते हैं। इसके ऊपर बेस्ड एक हम क्वेश्चन ले रहे हैं। देखो, अ पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, एक कर्व के अलोंग मूव कर रहा है, कैलकुलेट द वाई कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। देखो पहले हम ना फिगर बना लेते हैं। इसकी फिगर कैसे बनाएंगे, आपको दे रखा है कि y इक्वल्स टू ax², ये होती है पैराबोलिक पाथ बनाओ, यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे ये 0 0, यहाँ से जाएगा पार्टिकल, यूँ ही तो जाएगा, यही तो बता रहे हैं y एक्सिस। अब ए वाई एक्सेलरेशन y कोऑर्डिनेट में क्या होगा, y डबल डॉट कर दो, x कोऑर्डिनेट में क्या होगा, x डबल डॉट कर दो। मतलब क्या है भाई इसका, d2x अपॉन dt², यही तो होता है एक्सेलरेशन, ठीक है, क्लियर। उसके बाद अब y डॉट मेरे को पता है, यहाँ से पहले y डॉट निकालेंगे। y डॉट क्या आएगा, a2x x डॉट, इक्वेशन नंबर 1 डालो। उसके बाद जैसे ये होता है इक्वेशन नंबर 1, उसके बाद बोल दो कि वी वाई इक्वल टू 2ax, वी एक्स आ गया है, ठीक है। वाई डॉट को मैंने लिख दिया। जब मेरा पार्टिकल ओरिजिन पे था, मेरा उस समय x और y दोनों पार्टिकल 0 था, ठीक है, दोनों कोऑर्डिनेट पार्टिकल के 0 थे। तो यहाँ से मैंने ये लिख दिया वी एक्स इक्वल टू वी एक्स नॉट। स्पीड क्या आ जाएगा, स्पीड तो भाई कुछ नहीं होता है, इनका स्क्वायर होता है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन जो ली थी उसको दोबारा डिफरेंशिएट करो, ये आएगा। मतलब क्या है, ए वाई मिल गया मेरे को, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको एक्स डॉट को क्या, वी एक्स का स्क्वायर। तो 0 अगर हम बोल दें 0 0 पे वी एक्स वी नॉट के इक्वल हो जाएगा और सब 0 हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा ए वाई इक्वल टू 2a वी नॉट का स्क्वायर। यही हमारा आंसर था। क्लियर था क्वेश्चन, एक बार दोबारा देख लो। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, अ पार्टिकल लीव्स द ओरिजिन विद एन इनिशियल वेलोसिटी इतनी, अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन इतना, व्हेन द पार्टिकल रीचेज इट्स मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट पे जाता है तो उसकी स्पीड बतानी है। क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन करो। देखो कैसे होगा, शॉर्टकट फॉर्मूला, x इक्वल टू मेरे को पता है क्या होता है, u
एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी की स्क्वायर की जगह एस की जगह एक्स लिख दो, बस ये आ जाएगा। उसके बाद जैसे ही आया आपको एक्स मैक्सिमम चाहिए, कैसा चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। कब, जब मेरा टाइम 3 सेकंड का हो, मतलब मैक्सिमम का मतलब डी एक्स बाई डी टी पहले मेरे को ज़ीरो करना पड़ेगा। अब जब आप इसका डिफ्रेंशिएट करोगे, ज़ीरो रखोगे तो क्या आएगा, 3 माइनस टी इक्वल टू 0 आएगा और टी की वैल्यू 3 आ जाएगी। यही आपका आंसर है। क्लियर, इतना छोटा सा था देखो। और वैसे इसको बहुत बड़ा भी कर सकते हैं, तो करने का तरीका होता है अपना। उसके बाद मेन ये फॉर्मूले सारे लर्न करना अच्छे से। इक्का दुक्का क्वेश्चन आ सकता है इसमें जैम जस्टिफर में, तो इससे बाहर नहीं आएगा, इन फॉर्मूले से बाहर। उसके बाद हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के क्लासिकल मैकेनिक्स में लेकर आएंगे नेक्स्ट वीक। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। और किसी को डाउट आते तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहो। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय बाय। आगे हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे इन्हीं टॉपिक्स पे और हम कवर करेंगे पूरा क्लासिकल